एक बार आर्यावर्त में बहुत बड़े प्रतापी धर्मात्मा चित्रवर्णा नाम के एक राजा रहते थे। बहुत समय के यज्ञोत्थान के प्रभाव से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई तथा उसका सीमांतनी नामकरण हुआ। वह साक्षात लक्ष्मी प्रतीत होती थी। दिव्यज्ञ ज्योतिषी ने राजा से कहा कि 14 वर्ष में यह विधवा हो जाएगी। राजा बड़े दुखी हुए। बालिका ने वैधव्य सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि की शरण ग्रहण की। मुनि ने कहा, सोमवार का व्रत करके शिव पार्वती का पूजन करो। बालिका भक्तिपूर्वक व्रत करने लगी। पुत्री के 10 वर्ष होने पर राजा ने नम दमयंती के पुत्र इंद्रसेन का पुत्र चंद्रांगद के साथ उसका विवाह कर दिया। एक दिन एक दिन वो कन्या यमुना में स्नान करने गया। नाव में बैठकर सैर करने लगा। बाढ़ के कारण नाव भंवर में फंसकर डूब गई। सभी बड़े दुखी हुए। सीमांतनी भी शरीर त्यागने लगी तो राजा ने रोक दिया। वैधव्य प्राप्त होने पर भी सोमवार का भी सोमवार का व्रत करती रही। एक नाग कन्या जल क्रीड़ा के लिए पाताल से आई थी। राजकुमार ने बड़ा वैभव देखा। तक्षक ने सब समाचार जाना। राजकुमार ने कहा कि आपके लोक के तथा आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। तक्षक ने बड़े बड़े रत्न तथा दिव्य आभूषण देकर उसे विदा किया। अपने पुत्र को पहुँचाने के लिए भेजा। इसी समय सीमांतनी स्नान करने के लिए आई थी। पति को देखकर तथा सोमव्रत के प्रभाव से शिव पार्वती को प्रसन्न जानकर वह बहुत प्रसन्न हुई। चंद्रांगद भी अपनी प्रिया को प्राप्त कर परम प्रसन्न हुई। बोलिए शंकर भगवान की जय। अतः शिव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास में सोमवार का व्रत जरूर करना चाहिए। और षोडशोपचार जहाँ तक संभव हो शिव जी का पूजन, स्तुति पाठ, आरती और भोग लगाना चाहिए। इसके बाद एक समय भोजन करना चाहिए। बोलिए बाबा कुशेश्वरनाथ की जय।